गुड मॉर्निंग बच्चों। ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन में आज हम कुछ और क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन है फाइंड द फोर नंबर्स फॉर्मिंग अ जीपी in which the third term is greater than the first by 9 and second term is greater than the fourth by 18। अब हमें इसमें क्या क्वेश्चन बोला हुआ है कि भी आपको चार मेंबर बताने हैं जीपी के, और उसमें कंडीशन अप्लाई है कि जो उसकी जो थर्ड टर्म है वो बड़ी है फर्स्ट टर्म से 9, और जो सेकंड टर्म है वो बड़ी है फोर्थ टर्म से 18। तो आपके पास जब जीपी ना दी हो तो हम क्या मानते हैं जीपी के लिए, लेट ए आर स्क्वेयर ए आर क्यूब। चार नंबर पूछे हैं तो हम इसमें क्या करते हैं, चार ही नंबर मान लेते हैं। लेट ए आर स्क्वेयर ए आर क्यूब आर इन जीपी, हम ये मान लेते हैं क्योंकि हमने एपी में भी कंडीशन में क्या होता था कि हम उसमें कैसे मानते थे, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d अप टू सो ऑन। अब इसी तरह से जीपी में मैंने क्या बताया था कि आप इस तरह से मान सकते हो। अब इसमें क्या क्या है कि उसने फोर नंबर्स बताने हैं। कंडीशन क्या दी है कि भी जो थर्ड टर्म है, अब देखो फर्स्ट टर्म हमारे पास ये है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, ठीक है। अब देखो कहता है कि भी जो थर्ड टर्म है वो फर्स्ट से 9 ज़्यादा है, तो यानी थर्ड टर्म जो है वो फर्स्ट से ज़्यादा है, यानी फर्स्ट टर्म हमारे पास ए है, तो ये जो थर्ड टर्म है हमारे पास ए आर स्क्वेयर, ये इससे कितनी ज़्यादा है, इससे 9 ज़्यादा है, यानी ये वाली टर्म बड़ी है इससे। कितनी बड़ी है, 9। अब इसको इक्वल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम इस जो फर्स्ट टर्म है इसमें 9 जोड़ दें तो हमारे पास क्या हो जाएगी, ये इक्वल हो जाएगी इसके, क्योंकि ये वाली टर्म इससे बड़ी है। इसमें मान लो, अगर मान लो ये हमारे पास 10 है और ये क्या है 1 है, तो यानी ये इससे कितनी ज़्यादा है, 9 ज़्यादा है। तो अगर मैं इसमें 9 जोड़ दूँ तो ये इक्वल हो जाएगी 10 के। तो उसी तरह से जो टर्म छोटी होती है, जितनी छोटी होती है उतना ही नंबर हम उसमें ऐड कर दे तो वो इक्वल रखा जाता है। तो इसीलिए हमने क्या किया कि जो फर्स्ट टर्म है वो 9 छोटी थी, 9 छोटी थी, तो मैंने उसमें 9 जोड़ दिया, तो दोनों टर्म क्या होगी, इक्वल होगी कंडीशन के हिसाब से। सेकंड कंडीशन उसने क्या बोली है कि जो सेकंड टर्म है, सेकंड टर्म हमारे पास क्या है, ए आर, वो बड़ी है फोर्थ टर्म से। फोर्थ टर्म हमारे पास क्या है, ए आर क्यूब, कितनी बड़ी है, 18, ठीक है। तो बिल्कुल उसी तरह से अब ये वाली टर्म बड़ी है तो इट मीन्स किस में जोड़ा जाएगा, इक्वल करने के लिए इसमें जोड़ा जाएगा। अगर आप जोड़ना नहीं चाहते, आप सब्ट्रैक्ट करना चाहते हो तो सब्ट्रैक्ट किस में करना पड़ेगा, इसमें करना पड़ेगा। मान लो ये क्या है आपकी, मान लो 19 है और ये आपकी क्या हो गई, 1 हो गई। तो इक्वल करने के लिए या तो 18 इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दो या 18 इसमें जोड़ दो, तो तभी वो क्या होंगे, उसी कंडीशन में क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो या तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो कि ए आर माइनस 18 इज इक्वल टू ए आर क्यूब, या आप इसको ऐसे लिख सकते हो ए आर इज इक्वल टू ए आर क्यूब प्लस 18। दोनों ही तरीके ठीक होते हैं। तो हमारे पास क्या आ जाएगी, अब हमारे पास क्वेश्चन के हिसाब से कंडीशन क्या बनी है। पहली कंडीशन क्या बनी है, a प्लस 9 इज इक्वल टू ए आर स्क्वेयर। दूसरी कंडीशन हमारे पास क्या बनी है, ए आर इज इक्वल टू ए आर क्यूब प्लस 18। ये समझ आ गया मैंने किस तरह से लिया है। अब इसमें देखो, यहाँ पर जो हमारे पास वैल्यू है a प्लस 9 इज इक्वल टू ए आर स्क्वेयर, हम ये इसको इधर ले आए, a माइनस ए आर स्क्वेयर इज इक्वल टू माइनस 9। इसको ऐसे लिख लें, यहाँ से a कॉमन ले लें, 1 माइनस आर स्क्वेयर इज इक्वल टू माइनस 9, ये आ गया। अब दूसरा हमारे पास क्या था, ए आर इज इक्वल टू ए आर क्यूब प्लस 18। अब इसी तरह से इसको भी इधर ले आते हैं, तो ए आर माइनस ए आर क्यूब इज इक्वल टू 18। अब इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, ए भी कॉमन आ रहा है और आर भी कॉमन आ रहा है, दोनों में है सेम सेम,
तो जब हम उसको बाहर निकालेंगे तो अंदर क्या बच जाएगा, यहाँ से ए आर निकल गया तो वैल्यू क्या होगी 1, और यहाँ से ए आर निकलेगा तो ए तो 1 निकल गया और आर 1 निकल गया तो वैल्यू क्या बच गई आर स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर देखो ये वाली वैल्यू इसकी कितनी दे रखी है -9। ठीक है, तो हम इसकी जगह रख दें। अब इसमें एक आर एक्स्ट्रा है, इसको ऐसे लिख दो ताकि आपको पता रहे कि आप क्या पुट कर रहे हो। अब इसको नंबर 1 दो, फ्रॉम फर्स्ट वी गेट, यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, इस टोटल की वैल्यू हम क्या रख दें -9, तो हमारे पास क्या आ जाएगा r इंटू -9 इज इक्वल टू 18, r इज इक्वल टू 18/-9, तो वैल्यू क्या आ गई -2। तो हमारे पास जो r की वैल्यू है वो क्या आ जाएगी -2। अब इस -2 को वैल्यू पुट कर दें हम, तो हमारे पास वहाँ से a की वैल्यू निकल आएगी। अब इस -2 को इधर पुट कर देते हैं, पुट आफ्टर पुटिंग r इज इक्वल टू -2 वी गेट, क्या मिलेगा हमें यहाँ पे a इंटू 1 -2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू -9। फिर यहाँ से a, यहाँ पर इसका स्क्वायर होगा तो वैल्यू क्या हो जाएगी प्लस ही हो जाएगी, 2 2 जा 4 इज इक्वल टू -9। यहाँ पर ये वैल्यू क्या आ जाएगी a इज इक्वल टू 1 -4, तो वैल्यू क्या बच जाएगी हमारे पास -3 इज इक्वल टू -9, तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी -9/-3, माइनस से माइनस कट गया, 3 3 जा 9, तो आपके पास a की वैल्यू क्या आ गई 3 आ गई। अब हमारे पास देखो a भी है, a की वैल्यू हमारे पास क्या दी हुई है 3 दी हुई है, और जो वैल्यू है a की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 3 आ गई है, और r की वैल्यू क्या आई है -2। तो अब इसमें हमारे पास क्या करते हैं, जो ये वाली वैल्यू है इसको पुट करेंगे सीरीज में। सो GP इज, पहली वैल्यू क्या है a की वैल्यू क्या आई हमारे पास 3, तो हम क्या रखेंगे यहाँ पे पहले लिख देती हूँ AR स्क्वायर AR क्यूब, तो पहली वैल्यू क्या है 3। ठीक है, सेकेंड वैल्यू क्या है a इंटू आर, यानी 3 इंटू -2, दूसरी वैल्यू क्या है 3 इंटू -2 का होल स्क्वायर, तीसरी वैल्यू फोर्थ वाली क्या होगी 3 इंटू -2 का क्यूब, तो ये वैल्यू क्या बन जाएंगी 3 2 जा 6, ये क्या होगा 2 2 जा 4 इंटू 3 क्या आ जाएगा 12। अब क्योंकि ये माइनस का स्क्वायर करोगे तो वैल्यू क्या आएगी प्लस में ही आएगी, तो प्लस का 12 हो जाएगा। फिर यहाँ 2 2 जा 4 2 जा 8, और 8 इंटू 3 कितना हो गया 24। ठीक है, इस क्यूब का मतलब क्या है 2 को आप 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे, तो इस तरह से हमारी ये GP निकल आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है ये आपकी जो NCERT बुक है उसका क्वेश्चन है एक्सरसाइज का, विच टर्म ऑफ सीक्वेंस 2√2 4 इज 128। तो पहले हमें ये चेक करना है कि भी ये जो सीक्वेंस है ये किस तरह का सीक्वेंस है। तो पहले हम क्या करेंगे 2√2/2 इसकी वैल्यू निकालते हैं। तो हमारे पास देखो 2 से 2 गया तो क्या आया √2, यानी जो r की वैल्यू है वो इसमें क्या आई है √2। इसी तरह से नेक्स्ट चेक करेंगे, क्योंकि हमारा क्या है √2 दिया हुआ है तो हमें थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है, तो हम इसको चेक करेंगे 4/2√2। अब इसको देखो ये क्या 4/2√2, 2 से ये तो गया तो वैल्यू क्या बच गई 2/√2, लेकिन इसके बराबर नहीं आ रही है वैल्यू। अब जो 2 होता है उसको हम क्या लिख सकते हैं √2 इंटू √2 लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि जब आप √2 का होल स्क्वायर करते हो तो इसका मतलब होता है कि 2 की पावर जो 1/2 होती है और उसकी पावर होल स्क्वायर होती है, तो पावर क्या होती है जब इस तरह से क्या होती है मल्टीप्लाई हो जाती है,
तो ये वैल्यू क्या बन जाती है 1/2 इंटू 2। तो वैल्यू क्या आ जाती है ऑटोमेटिकली 2 ही आ जाती है। तो यानी आप 2 को क्या लिख सकते हो √2 इंटू √2। तो जो ये वैल्यू होती है इसको आप क्या लिख सोगे √2 का जो होल स्क्वायर है आप 2 को लिख सकते हो। तो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ √2 इंटू √2 और नीचे क्या है √2 है। तो एक √2 से एक √2 कट गया तो वैल्यू क्या आ गई √2 आ गई। यानी कॉमन रेशियो दोनों का क्या आ रहा है सेम आ रहा है। तो इसलिए ये सीक्वेंस क्या होगा बिकॉज R इज सेम सो दिस सीक्वेंस इज इन GP। ठीक है। अब देखो हमारे पास R हमें पता चल गया क्या है √2। अब हमें दे रखी है कि भी 128 की वैल्यू निकालनी है। तो हमारे पास जो TN का फार्मूला होता है वो क्या दिया होता है A इंटू R⁻n−1। अब यहाँ पर जो A है वो क्या होती है फर्स्ट टर्म होती है यानी 2 और R की वैल्यू हमने निकाल ली है यानी वो क्या है √2 की वैल्यू n-1। इधर से जो TN है वो हमें क्या दिया हुआ है 128 दिया हुआ है। तो यहाँ हम इसकी वैल्यू क्या रख देते हैं 128। अब पहले इस 2 को हटा देते हैं 128/2 इज इक्वल टू √2 अब इसको काटो 2 1 ज़ा 2 2 6 ज़ा 12 2 4 ज़ा 8। तो वैल्यू क्या आ गई 64 इज इक्वल टू √2 अभी हमारे पास ये जो √2 है ये दिया हुआ है और इधर क्या दिया हुआ है 64। लेकिन हमें किस तरह से करना है देखो अब ये है तो √2 यानी 2 का रूट दिया हुआ है। तो पहले हम इसको 2 में कन्वर्ट कर ले फिर इसको हम √2 में कन्वर्ट करेंगे। तो 64 के फैक्टर निकाल लेंगे तो हमारे पास क्या फैक्टर आएंगे 64 के। ये रफ काम है आपका आप इसको रफली में निकालो 64 है तो आप इसको निकालोगे तो क्या आ जाएगा 2 3 ज़ा 6। यहाँ से आपका क्या आ जाएगा ये आपके इसके फैक्टर आ गए। तो यानी ये 2 की जो पावर है वो कितनी बनी है 1 2 3 4 5 6 2 पावर 6 आ गया। 64 को आप क्या लिख सकते हो 2 पावर 6 इज इक्वल टू √2 पावर n-1। अब 2 को मैंने किस में कन्वर्ट करना है √2 में। तो √2 कैसे लिखेंगे इसको आप कैसे लिखोगे अब देखो 2 की पावर क्या होगी 6। अब इसको मैं क्या लिख सकती हूँ √2 का होल स्क्वायर और उसकी पावर क्या है 6 दैट इज इक्वल टू √2 पावर n-1। तो अब इसमें वैल्यू हमारे पास देखो पावर जो है वो क्या हो जाएंगी मल्टीप्लाई हो जाएंगी। तो √2 की पावर क्या आ जाएगी 12 इज इक्वल टू √2 पावर n-1। बेस सेम है तो पावर क्या आ जाएंगी इक्वल। तो 12 इज इक्वल टू n-1 12 + 1 इज इक्वल टू n तो 13 इज इक्वल टू n। तो यहाँ से आपकी n की वैल्यू जो है वो क्या आ जाएगी 13 आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये भी आपकी एक्सरसाइज NCERT को जो बुक है उसी का क्वेश्चन है। इफ 4th 10th and 16th term of GP are x y z respectively prove that x y z are in GP। इसमें आपको जीपी फॉर्म करने के लिए क्या दिखाना पड़ेगा कि भी उनकी रेशो क्या आनी चाहिए सेम आनी चाहिए यानी वो जो कॉमन रेशो निकालते हैं वो क्या हो सेम होगा तो वो ऑटोमेटिकली किस में हो जाएगी जीपी में आ जाएगी। यानी ये जो एक्स वाई जेड है ये जीपी में दिखाने के लिए आपको क्या शो करना पड़ेगा कि वाई अपॉन में जो एक्स है उसकी रेशो निकालोगे वो किसके बराबर हो जेड अपॉन में वाई के इक्वल हो यानी सेम वैल्यू के यानी ये आर के इक्वल हो। कोई भी वैल्यू जो कांस्टेंट हमारी जो फिक्स्ड रेशो होगी उसके इक्वल होनी चाहिए। तो हमें क्या शो करना है वी हैव टू शो दैट y अपॉन में x इज इक्वल टू z अपॉन में y इज इक्वल टू r। अब इसमें देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि भी जो 4th टर्म है जीपी की अब मान लो हमारे पास जो जीपी है वो किस फॉर्म में होती है लेट ए आर स्क्वेयर अप टू सोन आर इन जीपी हम इस तरह से मानते हैं ये भी टर्म जो होती है। अब इसमें कह रहा है कि भी 4th टर्म यानी T4 की वैल्यू क्या होती है a इंटू आर रेज टू पावर 4 - 1 यानी क्या आ जाएगी a r रेज टू पावर 3।
इसी तरह से t जो 10 है उसकी वैल्यू क्या होगी a इंटू आर रेज टू पावर 10 माइनस 1, क्योंकि tn का फॉर्मूला जो है वो क्या होता है, tn इज इक्वल टू a आर रेज टू पावर n माइनस 1 होता है। तो यहाँ पर ये वैल्यू क्या आ जाएगी a इंटू आर रेज टू पावर 9, t10 की वैल्यू, और इधर से t4 की वैल्यू आ गई। इसी तरह से अब उसने क्या कहा है कि जो 16th टर्म है उसकी वैल्यू क्या दी है उसने, t16 a इंटू आर रेज टू पावर 16 माइनस 1 इज इक्वल टू a आर रेज टू पावर 50। ये हो गया। अब उसने कहा इनकी वैल्यू कितनी दी हुई है, 4th टर्म, 10th टर्म और 16 टर्म की वैल्यू दी हुई है x y z रिस्पेक्टिवली। रिस्पेक्टिवली लगाया यानी जो पहले आ रहा है उसकी वैल्यू क्या होगी, पहले होगी। तो यानी t4 की वैल्यू हम क्या रखेंगे, x इज इक्वल टू a r क्यूब। इसी तरह से इसकी वैल्यू क्या होगी, y a r रेज टू पावर 9, और t16 की वैल्यू क्या है, z इज इक्वल टू a r रेज टू पावर 15। अब हमें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दिखाना है कि भी y अपॉन में x इज इक्वल टू z अपॉन में y इज इक्वल टू r, यानी समथिंग कोई भी कांस्टेंट हो उसके इक्वल दिखाना है। दोनों की वैल्यू सेम ही आनी चाहिए। तो अब इसको वैल्यू को पुट करो, y अपॉन में x क्या वैल्यू है, a r रेज टू पावर 9 अपॉन में a r रेज टू पावर 3। ठीक है, अब यहाँ से देखो a से a कट गया और ये r रेज टू पावर 9 है तो इसकी पावर क्या आ जाएगी, y अपॉन में x इज इक्वल टू r रेज टू पावर 9 माइनस 3, दैट इज इक्वल टू y बाई एक्स इज इक्वल टू r रेज टू पावर 6। ये वैल्यू आ गई। अब दूसरी वैल्यू उसने क्या बोल ली है, z बाय y, तो z अपॉन में y इज इक्वल टू a r रेज टू पावर 15 बाय a r रेज टू पावर 9। a से a कट गया, वैल्यू क्या आ गई इसकी, z अपॉन में y इज इक्वल टू r रेज टू पावर 15 माइनस 9, दैट इज इक्वल टू z अपॉन में y इज इक्वल टू r रेज टू पावर 6। यानी दोनों का ही जो रेशियो आ रहा है वो कितना आ रहा है, r रेज टू पावर 6 आ रहा है। तो इट मीन्स जो एक्स वाई जेड है वो क्या होगा, आर इन जी पी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी आपकी बुक का ही है, फाइंड ए जी पी फॉर विच द सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म इज -4 एंड 5th टर्म इज 4 टाइम्स द 3rd टर्म। आपको एक जीपी बतानी है जिसमें पहली जो 2 टर्म है उसका सम दिया हुआ है -4 और 5th टर्म जो है वो 4 टाइम्स है 3rd टर्म की। तो हमारे पास हम जीपी कैसे मानते हैं कि लेट a r square a r cube up to so on are in GP। ठीक है, अब उसने कंडीशन क्या कही है कि भी पहली जो 2 टर्म है उसका सम है -4। तो हमारे पास ये पहली टर्म है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, अप टू सो। तो अब इसमें क्योंकि हमें कम ही टर्म दे रखी है तो हम उस हिसाब से लेंगे। अब उसने कहा है कि 5th टर्म, तो एक और टर्म लिख लेते हैं हम यहाँ पे AR4, ये हमारी क्या हो जाएगी 5th टर्म। ठीक है, वरना हम निकाल लेंगे TN तरीके से। तो अब इसमें हमारे पास पहली 2 टर्म है उसका सम क्या बोला इसने, A प्लस AR इज इक्वल टू -4। एक ये कंडीशन दी है। दूसरी कंडीशन उसने दी है 5th टर्म। अब इसमें हमें दिख रही है 5th टर्म A इंटू आर रेज टू पावर 4। अगर आपको नहीं पता चल रहा है तो आप कैसे निकालोगे, TN इज इक्वल टू A आर रेज टू पावर 4 माइनस 1, दैट इज इक्वल टू A आर रेज टू पावर 4। ठीक है, एक ये मेथड भी है। तो अब इसमें कहना है कि भी जो 5th टर्म है वो 4 टाइम्स है किसके, 3rd टर्म के, यानी T5 जो है वो 3rd टर्म का 4 गुना है, T3 के 4 गुना है। तो इट मीन्स T5 की जो वैल्यू है वो क्या दी हुई है, A आर रेज टू पावर 4 इज इक्वल टू 4 इंटू T3 की वैल्यू हमारे पास क्या होगी 1 2 3, तो क्या आ गया A आर रेज टू पावर 2। ठीक है, तो ये हमें 2 कंडीशन दी है। अब यहाँ पर देखो क्या होगा, A इंटू आर रेज टू पावर 4 इज इक्वल टू 4 इंटू A इंटू आर रेज टू पावर 2। अब देखो यहाँ से हम क्या क्या काट सकते हैं, एक A से A कट जाएगा, ये क्या है R4 और ये क्या है आर रेज टू पावर 2, तो इसको हम इधर ले आए, इधर क्या बच गया 4, तो एक इससे क्या आ जाएगी, पावर जो है वो क्या हो जाती है माइनस हो जाती है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा
आर 4 माइनस 2 इज इक्वल टू 4, यानी आर स्क्वेयर इज इक्वल टू 4, यानी आर की वैल्यू क्या आ जाएगी, स्क्वेयर रूट ऑफ 4। स्क्वेयर रूट आप बोथ साइड लोगे तो यहाँ से इसका ये स्क्वेयर जो है वो स्क्वेयर रूट से कट जाएगा और इधर क्या आ जाएगा, स्क्वेयर हो जाएगा। तो यानी आर की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, जब स्क्वेयर रूट हटता है तो वैल्यू क्या आती है, प्लस माइनस आती है। तो इसको आप क्या लिख सकते हो कि आर इज इक्वल टू 2 स्क्वेयर। तो वैल्यू क्या आ जाएगी, इससे ये कट जाएगा तो वैल्यू क्या आएगी, प्लस माइनस 2। दो वैल्यू आ जाएंगी आर की, एक प्लस की और एक माइनस की। अब आर की वैल्यू हमारे पास क्या आई है, एक प्लस और एक माइनस। अब यहाँ देखो, यानी आर जो है वो क्या आ गया, एक तो -2 भी हो सकता है और +2 भी हो सकता है। तो दोनों ही केस का हम इसमें निकाल लेंगे। अब देखो इसमें अब आर तो निकल गया, हमें क्या निकालना है, अब ए निकालना है ताकि हम जीपी निकाल सकें। तो अब ए निकालने के लिए आप देखो, पहले इसमें ए जो है वो कॉमन निकाल लोगे तो 1 + r इज इक्वल टू -4 हो गया। यहाँ पर अब देखो वैल्यू पुट करते हैं। पहले हम क्या पुट करते हैं, फर्स्ट केस r इज इक्वल टू 2 पुट कर लो, ठीक है, एक +2 एक -2 है। तो 2 पुट करने पर वैल्यू क्या आती है, a इंटू 1 + 2 इज इक्वल टू -4, a इंटू 3 इज इक्वल टू -4, तो a इज इक्वल टू -4/3। इस केस में a की वैल्यू क्या आ गई, -4/3। तो हमारे पास सीरीज क्या बनेगी, पहली क्या वैल्यू है a, तो जीपी क्या होगी हमारे पास, पहली क्या है 4/3 माइनस a की वैल्यू क्या है -4/3, फिर क्या है a इंटू आर, तो -4/3 इंटू आर की वैल्यू क्या है 2, ठीक है। दूसरी वैल्यू क्या है -4/3 इंटू AR² यानी 2 का स्क्वेयर अप टू 100। तो हमारे पास वैल्यू क्या आई, -4/3, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी -8/3, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 2 × 2 = 4, 4 × 4 = 16, तो वैल्यू क्या आ गई -16/3 अप टू 100। तो एक जीपी तो ये आ गई। अब दूसरी जीपी क्या हो सकती है, केस सेकेंड, r इज इक्वल टू, हमने अभी क्या लिया था 2 लिया था, अब r इज इक्वल टू -2 लेते हैं। तो हमारे पास वैल्यू क्या बनेगी, a इंटू 1 + r इज इक्वल टू -4 था, तो यहाँ पुट करेंगे तो वैल्यू क्या आ गई 1 - 2 इज इक्वल टू -4। अब यहाँ पे वैल्यू क्या आएगी, a इंटू -1 इज इक्वल टू -4, a इज इक्वल टू -4/-1, तो a की वैल्यू क्या आ गई +4, ठीक है। अब a हमारे पास क्या है +4, कब, जब r की वैल्यू क्या आई है -2। अब जीपी क्या होगी इस केस में, जीपी क्या होगी, पहली वैल्यू क्या है a यानी 4, फिर क्या है AR यानी 4 इंटू -2, फिर क्या है AR² यानी 4 इंटू -2 का स्क्वेयर, फिर क्या है a इंटू R³ तो 4 इंटू -2 का क्यूब। तो वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 4, यहाँ पर क्या आएगी -8, यहाँ क्या आएगा 2 × 2 = 4, 4 × 4 = 16। तो अब देखो स्क्वेयर है तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी प्लस, क्योंकि जब आप माइनस का स्क्वेयर करोगे तो क्या होता है प्लस होता है। तो वैल्यू क्या आएगी ये 4 इंटू 4, और इधर क्या आएगी 2 × 2 = 4, 2 × 8, लेकिन क्योंकि ये क्या है ऑड वैल्यू है तो वैल्यू क्या आएगी माइनस, तो 4 इंटू -8, तो वैल्यू जीपी सीरीज क्या बन जाएगी 4 - 8 16, 8 × 4 = 32। ये डॉट जो मैंने लगाया ये मल्टीप्लाई का साइन है, ठीक है। तो आपकी जीपी क्या बनेगी इस केस में 4 - 8 16 - 32, और इस केस में क्या बन रही है ये वाली बन रही है। आज के लिए बस इतना, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे।